समाज जुड़ने लगा, ओबीसी समाज जुड़ने लगा, वो अपने अधिकारों को जानने लगा। कांशीराम साहब के साथ मुसलमानों ने कंधे से कंधा मिलाकर के काम किया और इस देश के सबसे बड़े उत्तर प्रदेश में अछूत और चमार कहे जाने वाले एक महिला को इस उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। इसके लिए मैं मुसलमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के संघर्ष के साथ उन्होंने संघर्ष जारी रखा। लेकिन 2007 में कांशीराम साहब ने 2012 में आपने लाल टोपी वालों को जो है चुनाव चिन्ह पर आपने साइकिल पर मोहर लगा करके उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम मंच पे आ चुके हैं। जो बैठे हुए हैं मंच पे तशरीफ रखते हैं और काफी बड़ी भीड़ मुरादाबाद पीर का बाजार, ये करूला एरिया है जहां पर काफी भीड़ जमा है, मुसलमानों के साथ लोग आए हुए हैं। अभी उनके विचार थोड़ी देर में शुरू होंगे। अगला टेलीकास्ट हम उनके विचारों के बाद दिखाएंगे आप। धन्यवाद। नंगा नाच देखने का काम कर रहे जब उन्होंने द विश 24 से मैं हसन, आपका अपना दोस्त। इस समय 28 विधानसभा मुरादाबाद नगर से IMM की प्रदेश अध्यक्ष पीर का बाजार में सभा को संबोधित करते हुए हाजी शौकत अली, प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली सभा को संबोधित करते हुए, जिस सरकारी दफ्तर में जाटों का बेटा नहीं, मुसलमानों की नहीं है, ये जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के यादवों की भी है, ये जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के दलितों की भी है, ये जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के बैकवर्ड क्लास की भी है। जब इलेक्शन आता है हमारी जिंदगी दांव पर लग जाती है। बीजेपी को रोकना है, बीजेपी को रोकना है। अरे मेरे भाई, अरे बीजेपी क्या है? आप ऊपर कर लो। अरे बीजेपी से हम ना डरेंगे, अभी कवर कर लेंगे। हम तो एक ही जात से डरते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अपनी मसाजिद की हिफाजत कर सकते हैं। वो कौन सा तरीका है जिससे आप अपने मदारिस की हिफाजत कर सकते हैं? वो कौन सा जमहूरियत में तरीका है जिससे आप अपने बच्चों की हिफाजत कर सकते हैं? वो कौन सा तरीका आज दिनांक 11/11 आप अपनी शनाख्त को बाकी रख सकते हैं? MIM के प्रदेश अध्यक्ष, सियासत के अलावा कोई दूसरा रास्ता है तो वो मुझे बता दीजिए, उस रास्ते पर हम लोग भी चलने को तैयार। MIM की जनसभा पीर का बाजार 28 विधानसभा मुरादाबाद में होते हुए, जिसमें बड़ी तादाद में जनता ने शिरकत की और जनता यहाँ पर आई। बड़ी तादाद में जनसंख्या में लोगों को देखा गया। यहाँ पर जय भीम के नारे भी लगे। हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब इस समय मंच से बोल रहे हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, MIM के मुखिया हैं। सवाल किया क्यों प्रकाश राजभर जी ने आपको धोखा दिया, आपको छोड़ करके? काफी बड़ी संख्या में जनसंख्या में जनता आई हुई है। ये 28 विधानसभा मुरादाबाद की तस्वीर है, जो आपके सामने IMM का एक बहुत बड़ा मीटिंग चल रही है। इस जनसभा में बहुत बड़ी तादाद में पत्रकार बंधु भी शिरकत कर रहे हैं, जिन्होंने वीडियो को कैच किया। अभी आपके सामने प्रदेश अध्यक्ष MIM के शौकत अली साहब सभा को संबोधित करते हुए आपके सामने कि हम किसी पार्टी की बदौलत उत्तर प्रदेश में आए हैं, तो लोग अपने ज़हन से इस बात को साफ कर ले कि उत्तर प्रदेश में जनता का आना चाहिए। हम 3% या 5 या 7% नहीं है। उत्तर प्रदेश में हमारी तादाद 20% है। अगर हम 50% मुत्तहिद होंगे तो हमारी ताकत बहुजन समाज बराबर होगी। 28 विधानसभा मुरादाबाद MIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब इस समय मंच पे आ चुके हैं, जो आपको कुछ ही क्षणों के पश्चात सभा को संबोधित करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
शहनशीन पर तशरीफ फरमा मोहतरम सदर उत्तर प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब मोहित फरगानी साहब, जिला सदर एडवोकेट जनाब शमीम तुर्क साहब, इमरान बॉबी साहब, हमारे भाई जनाब पवन राव अम्बेडकर साहब, महताब चौहान साहब, वाफी रशीद साहब, एहतशाम मंसूरी साहब, मोहतरम जनाब साजिद सैदी साहब, दानिश अंसारी साहब, जकी साहब, अशरफ अब्बासी साहब, शहाबुद्दीन साहब, DS बिंद्रा साहब, अबू बकर अंसारी साहब, फेरोज खान साहब, बसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मैं सबसे पहले आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम ने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस जलसे में शिरकत की। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मुरादाबाद के मेरे मयूर नौजवान साथियों, मैं अपनी तकरीर के आगाज में ही आज के दिन एक अजीम मुजाहिद आज़ादी, एक मशहूर आलिम दीन और एक मशहूर मुजाहिद आज़ादी जिसने इस मुल्क को अंग्रेज़ों से की गुलामी से छुड़ाने के लिए बरसों जिद्दोजहद की, सालों जेल की सलाखों में गुजारा, मैं उनको खराज अकीदत पेश करता हूँ कि आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का यौम पैदाइश है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जन्नत में आला मुकाम अता करे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस मुल्क में उनका एक नेक नेमुल बदल लाखों की तादाद में अल्लाह पैदा करे। आप जानते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश मक्का में हुई और उनके वालिद एक मशहूर आलिम दीन थे, मौलाना खैरुद्दीन साहब। डाल सकता था जो सरमायादार था या नवाब था या उसके पास इतनी जमीन थी या उसके पास कोई डिग्री थी, मुसलमानों को मौरद इल्जाम खड़ा करना भारत के 2 टुकड़े का ये सरासर झूठ है। ये मुसलमानों पर इल्जाम है और मैं इस इल्जाम को नहीं मानता। भारत के अगर 2 टुकड़े हुए तो उसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है, उसके जिम्मेदार वो तमाम उस वक्त के कायदीन है, हम जिम्मेदार नहीं है। हमने कभी पाकिस्तान को नहीं माना। अरे हम तो भारत को अपना देश मानते आए हैं और मानते रहेंगे। अरे अगर हमारी वफादारियों पर कोई शक करता है तो प्यारे आ जाओ, हमारे कब्रिस्तान आज भी इस बात के गवाह है कि हम सीना तान कर भारत की जमीन में सो रहे हैं और जब सुबह क़यामत तक सोते रहेंगे और जब हशर का मैदान होगा तो इन्हीं कब्रों से मुड़कर इंशाअल्लाह ताला हशर का मैदान में जाएंगे। मगर हम पर इल्जाम लगाना ये बिल्कुल गलत और झूठ है। ये सच्चाई से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि आजकल सब जिना के बारे में बात कर रहे हैं। कोई जनाब कह गए कि अगर फुला को वजीर आजम जिना को बना दिया जाता तो भारत का विभाजन नहीं होता। अरे आप तारीख को नहीं जानते। आखिर उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिना कहां से आ गया मुझे समझ में नहीं आ रहा। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिना कहां से आ गए, ये जिन कहां से पैदा हो गया उनको नहीं मालूम। इस जिन को तो हमने भगा दिया पाकिस्तान को कि जाओ तुम, हम नहीं जाएंगे। ये भारत ख्वाजा अजमेरी की सरजमीन है, हम यहाँ पर रहेंगे, हम भारत को छोड़ के नहीं जाएंगे। मगर बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। जिन्ना की बात अगर करके समझते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का वोट मिल जाएगा। अरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने एक फैसला ले लिया है,
जिन्ना की हमारे पास ना कभी अहमियत थी ना रहेगी इंशाअल्लाह ताला। हमारे पास उन मुजाहिदीन आजादी की अहमियत रही, मौला अबुल कलाम आजाद की, जौहर बरादरान की, उन मुजाहिदीन आजादी की जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया, उन उलेमाओं की जिन्होंने जिहाद का फतवा दिया। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने काला पानी की सजा काटी और फांसी के फंदे को मुस्कुरा कर झूम लिया। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने सावरकर की तरह अंग्रेजों से अपनी जान की भीख नहीं मांगी। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने कहा था कि हक तो यह है कि हक अदा ना हो सका, मैं फांसी के फंदे को कबूल कर लूंगा, मगर अंग्रेजों से अपनी माफीनामे का हक नहीं लिखूंगा। शहीद अशफाकुल्लाह हमारे हीरो है, मगर ये लोग इनको भूल गए। जीना जीना करो, इधर समाजवादी जीना, उनके साथी भी जीना, और बीजेपी को मौका मिल गया वो भी जीना। अरे आरएसएस वालों, तुम ये तो बता दो कि तुम्हारा क्या रोल रहा भारत की जंग आजादी में? बताओ तुम्हारा क्या रोल रहा भारत की जंग आजादी में? क्या ये बात सच नहीं है आरएसएस वालों कि तुम्हारा आरएसएस का लीडर ने उस वक्त कहा था कि मत लो पंगा अंग्रेजों से, मत लो पंगा अंग्रेजों से, किताब में लिखा हुआ है। क्या आरएसएस के लोगों ने ये नहीं कहा था कि मत लो पंगा अंग्रेजों से? आप कहां थे? सन 57 की जंग आजादी हुई, आप तो पैदा ही नहीं हुए। आपकी पैदाइश 1919 की है। 99 साल आपने चड्डी पहनकर लट फिराया, आपने पैंट पहन लिया, आप तो थे ही नहीं कहीं पर। आज आकर आप हमको सिखा रहे हैं, आज आकर हमको बता रहे हैं भारत से मोहब्बत। अरे तमाशा देखिए कि उस बच्चे के बाप, आप सोचिए कि आप भी अपने पेट में औलाद है, मुझे भी औलाद, वो आपका बेटा है मेरे भाई, वो आपका भाई है, वो आपका बेटा है, आपका भाई है। अगर तुम मुरादाबाद में बैठकर ये समझ रहे हो कि नहीं नहीं काशगंज में हुआ, मुझे उससे क्या करना है, अगर तुम उस बच्चे के गम को अपने सीनों में महसूस नहीं करोगे तो मुझे शक होगा तुम्हारे मुसलमान होने का। तुमको उसका दर्द महसूस करना पड़ेगा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन कौन है? मोमिन वो है अगर किसी के पैर के तलवे में अगर कीड़ा लगता है तो मोमिन वो है जो अपने सीने में उसकी तकलीफ को महसूस करे। कि तुम प्रोफेसर नमरूद से मुकाबला करने के लिए तादाद काम नहीं किया बदर के मैदान में, तादाद में काम नहीं किया मुवत्ता के मैदान में। क्या काम करती है इखलास? और इखलास कब पैदा होगा? जब रब्बे करीम से मोहब्बत और खौफ होगा। अगर तुम तादाद को देखते रहोगे तो फिर क्या करोगे? याद रखो, अगर यही हमारी सोच रही तो आइंदा 20 साल में तुम अपने घर के दरवाजों को बंद करके बैठ जाओगे। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, घुटन नहीं महसूस करना, सांस लो, ख्वाब देखो कि जब दूसरे बिरादरियों के लीडर हैं, नेता हैं, तो मेरा क्यों नहीं हो सकता?
लीडरशिप बनाओ, ख्वाब देखना शुरू करो। मैं तुमसे जो ख्वाब की बात कर रहा हूं, मुरादाबाद के मेरे गयूर नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी सरदार माँ और बहनों, मेरा ख्वाब ये नहीं है कि तुम आसमान पर जाकर तारे तोड़कर लाओ, या चांद की मट्टी लेकर आओ, या समंदर की खाक में जाकर वहां से किसी खाक उठाकर लाओ। मेरा ख्वाब यही है कि भारत के मुसलमानों की एक लीडरशिप हो, जिस तरह राजपूतों की है, ठाकुरों की है, दलितों की है, यादवों की है, कुर्मियों की है, राजभरों की है, अरे कुशवाहा की है, कुर्मियों की है, ब्राह्मणों की है। अगर किसी की लीडरशिप इस मुल्क में नहीं है तो मुसलमानों की कोई लीडरशिप नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही ख्वाब को लेकर भारत के कोने कोने में फिरता हूं। यही ख्वाब को पूरा करना। खवातीन सबसे ज्यादा कम पढ़ी लिखी है। क्या आपको नहीं मालूम? मुरादाबाद के तमाम जिम्मेदारों को मालूम होना चाहिए कि सबसे कम ग्रेजुएट 2% उत्तर प्रदेश में मुसलमान है। हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट मुसलमान का है। बताइए क्या हो रहा? इस पर बात नहीं होगी, जिन्ना पे बात होगी, इस पे बात नहीं होगी। ओवैसी और काटने के लिए आया है। अरे मैं काटने के लिए नहीं, मैं अपना हक लेने के लिए आया हूं और हक दिला कर रहूंगा इंशाअल्लाह होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब बात तालीम की आई तो हमारे वजीर आजम जनाब श्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया? वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास।